आज हम पढ़ेंगे समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल के लिए सूत्र। यानी कोई धारावाही चालक तार हैं दो और समांतर हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उनके बीच जो बल लगेगा उसके लिए सूत्र की स्थापना हम करने वाले हैं। ठीक है, तो माना क्या है इसमें, देखिए माना कोई दो धारावाही चालक तार है, तो माना कोई दो चालक तार हैं, प्रत्येक की लंबाई जिनकी प्रत्येक की लंबाई L है। ठीक है, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमने कहा माना कोई दो धारावाही चालक तार है, दो चालक तार बना लीजिए। ये कोई दो धारावाही चालक तार है जिनको हमने नाम P, Q और R, S दे दिया। ठीक है, तो माना कोई दो धारावाही चालक तार है जिनकी प्रत्येक की लंबाई L है और ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसमें भी हम कह देते हैं कि मान लीजिए कि इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है और जो तार I2 है इसमें, जो तार RS है उसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तार PQ में धारा I1 तथा तार RS में धारा I2 प्रवाहित होती है। अब हमने एक बात बताई थी आपको कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो V1 और जो RS तार है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र V2 उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहां लिख देते हैं, जब I1 I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इनमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या V1 व V2 होंगे। तो इनमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 व V2 होंगे। अब इसके दो तरीके हैं, आप चाहें तो PQ पर बल निकाल लीजिए या RS पर बल निकाल लीजिए। तब हम क्या देते हैं, तब तार RS पर चुंबकीय क्षेत्र, तार RS पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे तार ये इसके जैसे कोई भी तार होता है उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आप दक्षिणावर्ती पेच नियम या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखेंगे तो इसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं। आसपास इसके चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर जाएंगी ऐसे ऐसे, और दूसरा तार यहाँ रखा हुआ है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे हैं इसके आसपास इधर उधर, और ये इस प्रकार रखा हुआ है तो ये लंबवत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र के साथ में लंबवत रखा हुआ है ये, तो ये तार RS है तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तब तार RS पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, इस पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा, इस तार पर,
इसका, यानी ये तार है, ये PQ जैसे, इसमें धारा I प्रवाहित की, इसमें चुंबक I1 प्रवाहित की, तो चुंबक क्षेत्र इसका B1 इसके आसपास है, और इसमें कोई दूसरा तार रख दिया तो इस पर जो चुंबक क्षेत्र लगेगा वो B1 लगेगा। तो हम B1 की बात करें तो B1 बराबर, अब आपको ये पढ़ाया गया था कि एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला, तो B1 बराबर म्यू0 अपॉन 2 पाई और I अपॉन R, ये होता है। अब यहां क्या है, यहां पे धारा क्या है, I1 है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो धारा है, जैसे उसमें तार था, उसमें तार में धारा I1 प्रवाहित कर रहे थे, तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो रहा था, तो यहाँ पे I लग जाती थी। अब इस वाले तार में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो I की जगह पे क्या लगेगी, I1 लगेगी। तो B1 बराबर म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, डिस्टेंस R है। समीकरण नंबर फर्स्ट बना देते हैं इसको। अब देखिए, अब आपको ये भी आपने पढ़ा है, F बराबर IBL sin थीटा, एक फॉर्मूला होता है, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगने लग जाता है, ठीक है, जिसे F बराबर IBL sin थीटा इस प्रकार निकाल सकते हैं, IBL sin थीटा। sin थीटा क्या है, sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र और जो तार रखा हुआ है, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, ये तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये AB तार है और L लंबाई का, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला बल है बराबर IBL sin थीटा। थीटा की जगह पे थीटा कोण कोई भी कोण हो सकता है, लंबवत हो सकता है, समांतर हो सकता है, तब हम कह सकते हैं तब तार RS पर बल, तब तार RS पर बल, फॉर्मूला जानते हैं आप, F बराबर IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। अब एक बात सुनो, जैसे कि यहां पर मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें तार रखा हुआ है, तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो फॉर्मूला निकला था I बराबर F बराबर IBL sin थीटा, जो निकाला था F बराबर IBL sin थीटा, ऐसे निकाला था। तो I जो धारा आई थी उस तार की आई थी, तो इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है, तो I की जगह पे क्या आएगा, I2 इंटू इस पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र इसका है, B1 है, जैसे ये बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है इस तार पर, ऐसे ही इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र इसका है, तो यहाँ पे B1 हो जाएगा और L sin थीटा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 तार के आसपास इस प्रकार से, और दूसरा तार है इसके लंबवत रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए आप कह सकते हैं F बराबर I2 इंटू B1 इंटू L और साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो F बराबर I2 इंटू B1 इंटू L। और समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट से B1 का मान रखने पर, तो यहां पे कह देते हैं समीकरण फर्स्ट से B1 का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से B1 का मान रख देते हैं, फॉर्मूला F बराबर, ठीक है, यहां पर क्या है I1 है, I2 है, सॉरी, F बराबर I2 B1 L, तो B1 की जगह पे म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, म्यू0 अपॉन 2 पाई, और यहां पर I2 है, और यहां I1 अपॉन R, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये F बराबर I1, तो I1 लिख दिया, B1 की जगह पे म्यू0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L, ये, तो F बराबर म्यू0 अपॉन 2 पाई, ठीक है, I1 इंटू I2, ये दोनों एक साथ कर दिया अपॉन R इंटू L।
ये फॉर्मूला इस प्रकार से आपका बन जाता है। ये बल के लिए सूत्र हो गए। अगर कहें लंबाई पर बल तो F/L इक्वल्स टू L नीचे आ जाता है। अब देखिए